जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे लाभ और हानि, तो यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, कार्य समय हो गया और CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और आपका समय एंड वर्क और ट्रेन से क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ही आज मैं लेकर आया हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। तो इसे आप वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसा रहा। ठीक है, तो मेरे साथ ही आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। देखो मेरे साथ लिखा कि यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, मतलब जो संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसका क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। लिखा है SP जो है कितना है, 39 रुपया है। ठीक है, तब पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे साथी 39 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, फैक्टर बनाएंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वह 10 का हो। तो देखो 39 का फैक्टर ये होगा, 39 के 39, एक होता है 13 या 39। तो इसमें देखो, इसमें डिफरेंस तो 10 का नहीं मिला तो ये तो कट गया, ये पेयर गलत हो गया, लेकिन इसके बीच डिफरेंस मेरे भाई 10 का मिल गया ना। तो छोटे वाले में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 30 रुपया हो गया। 30 रुपया क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया मेरे साथी। क्या हो गया, CP हो गया, कॉस्ट प्राइस 30 रुपया हो गया। क्यों 130 रुपये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 130 इससे बड़ा हो जाएगा तो लाभ कभी नहीं होगा। अगर चेक करें क्या ये क्वेश्चन सही है तो देखो मेरे भाई, इसका आप निकालेंगे कितना, 39 रुपया हो तो उसका क्रय, हाँ देखो, अगर इसका 30% निकालेंगे आप, ठीक है, तो 9 रुपया होगा। 9 रुपया होगा। ये 9 रुपया अगर 30 में जोड़ देंगे आप तो आ जाएगा 39 रुपया। मतलब एक क्रय मूल्य का ही उतना ही परसेंट, मतलब क्रय मूल्य 30 है तो 30% का लाभ, क्रय मूल्य अगर 30 रुपया है तो 30% ही, यानी कि जो लाभ हो रहा है वही अगर इसका निकालें तो विक्रय मूल्य आएगा। अगर ऐड करें तो देखो आ गया 30 में 30 का 30% 9, और 30 में जब 9 जोड़े हैं तो क्या आया है, 39 रुपया। तो मेरे साथ ही जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, D फॉर दिल मांगे मोर या फिर D फॉर देवसेना, आपका ऑप्शन सही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं लेकर आया हूँ। लाभ और हानि वाले होते हैं। ठीक है, हानि वाले में क्या होता है कि लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लाभ वाले में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस 10 का कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि योगफल 10 होना चाहिए तब क्या होगा, वहाँ पे कुछ लिमिटेड सी संख्या होंगी जिसका योगफल 10 आए। तो मेरे साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका ये लाभ वाला क्वेश्चन है इसमें भी अच्छे खासे नंबर्स आते हैं, लेकिन हानि वाले में क्या होता है कि वहाँ पे योगफल देखा जाता है मेरे साथी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लिख दिया है SP बराबर 144 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपका पहला स्टेप ये होगा कि इसका ऐसा फैक्टर बनाइएगा जिसके बीच का डिफरेंस 10 का हो। तो देखो 144 एकम 144, एक ये हो गया, एक होता है 12 गुणे 12 भी होता है, और भी ऐसे फैक्टर मिलेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। तो देखो 144 का ऐसे फैक्टर कीजिएगा, अगर ना समझ में आपको आए तो। ठीक है, देखो अब पेयर बनाओ, ये 4 दूना हो गया 8 गुणे, ये 9 दूना हो गया 18। अगर 18 में से हम 8 घटाते तो क्या होता, 10 आ जाता, आता कि नहीं डिफरेंस। तो मेरे साथ ही एक आपका होता 18 गुणे 8। ठीक है, और भी बहुत से पेयर आएंगे। देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 नमा भी होता है, 16 नमा 144, और भी ऐसे नंबर्स आएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना बस यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का आ जाए।
जब 10 का डिफरेंस आएगा तो जो छोटा वाला होगा गुणनखंड उसी को आप पकड़िएगा, उसी में 10 का मल्टीप्लाई करके यानी कि 1 जीरो चिपका देना तो 80 हो जाएगा और 80 रुपया आपका कास्ट प्राइस यानी कि आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। मेरे साथी जो कि ऑप्शन नंबर दिया है बी फॉर बाहुबली या बी फॉर बाबू भैया, ठीक है, ऑप्शन सही होगा। तो मेरे साथी इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही देखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो आपका रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है इस टाइप की क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा आरआरबी 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। और एक और क्वेश्चन है, ये कैसा है, हाँ मेरे साथी ये हानि वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हानि वाला क्वेश्चन आया है तो इसमें तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको 2 टाइप्स का मैं बता दे रहा हूँ और आप भी ढूंढ कर लाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जैसे लिखा है कि किसी वस्तु एक वस्तु 16 रुपये में बेचा जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 16 रुपये है, तो जिससे उसको उतने प्रतिशत हानि होती है जितने की उस वस्तु का क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे साथी इस नंबर का आप ऐसा पेयर करना जब बात हानि की हो, जब बात हानि की होगा तब क्या देखा जाता है, योगफल 10 का आना चाहिए। किसका, गुणनखंडों का, ठीक है, योगफल 10 का होना चाहिए। जब बात लाभ की हो मेरे साथी, किसका, लाभ का, तब अंतर कितना का होना चाहिए, अंतर 10 का होना चाहिए, अंतर 10 का होना चाहिए, ठीक है। ये बातें आप नोट कीजिएगा। तो बात यहाँ पे हानि की है तो इसका फैक्टर बनाएंगे। 1 होगा 16 कम 16, 1 होगा आपका 8 दूना 16, 1 होगा चौको 16, ठीक है। फिर यहाँ से रिकरिंग आ जाएगा। तो मेरे साथ ही इसके बीच जो योगफल है वो 10 का नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। ये वाला पेयर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बीच का योगफल 10 आ रहा है, ये वाला सही हो सकता है। इसके बीच का योगफल 10 नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। तब क्या करेंगे आप, हानि वाले में सदैव आपका आंसर 2 आएगा, 2 आंसर आएंगे और इसमें हमेशा 10 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे लाभ वाला हो चाहे हानि वाला हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ वाले में जब होगा मेरे साथी तो वहाँ पर अंतर देखा जाता है, अंतर 10 का होना चाहिए, और छोटे वाले में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हानि वाले में आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपया या फिर 20 रुपया आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन में होगा उसे ही आप लगा दीजिएगा। और यहाँ पे दोनों लिखा है मेरे भाई, 20 रुपया या 80 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, ठीक है, आपका सही होगा। या चाँद के पार चलो, ये भी हो सकता है। तो चाँद के पार जाना हो साथी तो आप पहले पढ़िए, पढ़ के ही, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं, ठीक है। नहीं से कोई चुरा सकता है, नहीं से कोई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो एसपी क्या दिया है, एसपी दिया है आपका कितना, 21 रुपया, ठीक है। तो आपका हानि वाली क्वेश्चन है मेरे भाई, हानि, ठीक है। तो योगफल क्या होना चाहिए, योगफल 10 का, ठीक है। तो देखो 7 × 21, योगफल 10 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 70 रुपया और या 30 रुपया, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे साथी, क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया मेरे साथी 70 और 30, ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है, डी आपका देश सेना या दिल्ली आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2002 और 2004 में आया हुआ प्रश्न है। बोला है क्या, देखो ध्यान से, लिखा है कि किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर अगर उसको 625 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है। देखो
बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपये में 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि बराबर है, हानि बराबर है। अगर मेरे साथी देखा जाए, अगर मैं ऐसे ग्राफ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मान लूँ सीपी है, क्या है, सीपी है। जब मान लेते ये इसका क्राइटेरिया परसेंटेज में क्या होता है, 100 होता है सीपी का। अगर हम 100 से जब ज़्यादा बेचते हैं यानी कि ऊपर जब जाते हैं तब भी क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है। जब 100 से कम वाले में बेचते हैं परसेंटेज में तब आपका क्या होता है, वो भी सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हानि होता है मेरे भाई, क्या होता है, हानि होता है, हानि। ये क्या होता है, लाभ होता है। तो कहा क्या है, कहा ये है कि जितने रुपए में अगर यहाँ पर बेचा जा रहा है, यहाँ पर 625 रुपये में, ठीक है, 625 रुपये में बेचा जाता है और यहाँ पर अगर 545 रुपये में बेचा जाता है, तो जितने रुपए के यहाँ पे हानि हो रही थी, मान लेते हैं 100 रुपया था, ठीक है, उतने ही रुपये के यहाँ पर यहाँ पे जितने रुपए की लाभ हो रहा था उतने ही रुपये के यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। अब देखो इनके बीच का गैप कितने का है, 2x का है। तो 2x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, इनको जोड़ देना, क्या करना, जोड़ देना मेरे भाई। जोड़ेंगे आप तो ये हो गया, जोड़िए, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 5 6 11। तो x बराबर क्या आएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे मेरे साथी तो x बराबर आएगा आपका, x बराबर 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, ये सॉरी ये आएगा आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है, कास्ट प्राइस आएगा। कास्ट प्राइस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने माना 100 रुपया, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कास्ट प्राइस को 2 बार ऐड कर लिए थे, कितने बार, 2 बार। तो इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आपका आ जाएगा 585 रुपये। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब पूछा क्या है, देखो उसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65% का लाभ प्राप्त हो। तो 65 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो 65 रुपये इसमें जोड़ देंगे मेरे साथी, तो हो जाएगा आपका 650 रुपया में अगर बेचा जाए तो 65 रुपये का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका सही है, ठीक है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होती है। यहाँ पे मान लेते हैं ये SP1 था, ये SP2 है, ठीक है। अगर इसको बेचा जाता है 116 रुपये में और इसको बेचा जाता है 92 रुपये में, ठीक, तुलना में 3 गुना लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय आपका A रुपया था, ठीक है। और पहला वाला जो आपका SP दिया है SP1, ये दिया है 116 रुपया। तो लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई, लाभ के केस में जो आपका SP होता है वह बड़ा होता है माइनस A हो जाएगा, ये लाभ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब SP2 जो है वह 92 रुपया, कितना 92, तो लाभ ये तो लाभ 1 था, लाभ दूसरा वाला क्या आएगा, ये आपका आएगा 92 माइनस A आएगा। अब देखो क्या है, ये वाला जो है इसका 3 गुना है मेरे साथी, क्या है 3 गुना है, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो वाला सेट नहीं हुआ है, सॉरी कुछ थी उसमें त्रुटियाँ, उसे देख के मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। ये वाला इसका 3 गुना है, यानी कि अगर लाभ 2 वाले में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे साथी तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें तो आपको समझ में आ रहे होंगे आई थिंक। CP हमने मान लिए A रुपया है, A रुपया वो सामान है, ठीक है। अगर 116 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ 3 गुना हो रहा है, अगर 92 रुपये में बेच रहे हैं उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, कांस्टेंट है।
ये लाभ हो गया। लाभ कब होता है? जब एस पी बड़ा होता है सी पी से। तो यहाँ पे देखो एस पी माइनस सी पी ए माना था और आपका एस पी 2 92 रुपये था, यहाँ पर 116 रुपया था। तो लाभवन जो है मेरे भाई, लाभवन जो है लाभ 2 के बराबर कब होगा? जब लाभ 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा। तो लाभवन यहाँ पे लिखा है, जो लाभ है आपका पहला वाला हो रहा है 116 माइनस ए बराबर आपका 92 माइनस ए। अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो इसके बराबर हो जाता। ठीक है, चलो 116 माइनस ए बराबर ये हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, 276 माइनस 3 ए। अब क्या करेंगे हम, जो ये वाले पद हैं ए वाले, उनको एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर ही उठा लाओ। तो ए देखो ये माइनस का, ये जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस है ना, तो इधर आएगा इक्वल के दूसरे साइड। तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर गुणा है तो भाग में होगा, भाग है तो गुणा में होगा, प्लस है तो माइनस में होगा, माइनस है तो प्लस में होगा। तो ये माइनस है तो आके प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का ये प्लस का 3a बराबर क्या होगा? 276 माइनस 116 यानी कि 116 माइनस का, क्यों प्लस का यहाँ पे था। तो यहाँ पर आपका बचा 2a बराबर हो जाएगा, इसको आप घटाइए 0 1। अब इसको करिए, यानी कि मेरे साथी आपका जो क्रय मूल्य था वह 80 रुपया था। कितना था? 80 रुपया था, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो मेरे साथी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल कैसा रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है आपका LDC 2005 में और SSC CHSL 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर ट्रिक से नहीं लग रहे हैं तो आप बेसिक से भी आप जानना चाहिए आपको। ठीक है, ट्रिक इसका हम बता देंगे आपको शॉर्ट में, थोड़ा सा उसको वर्क करके निकालना पड़ेगा उसका ट्रिक। ठीक है, तो मेरे साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा रहा मेरे साथ ही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।